वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश में एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक संतूर, इसका फर्स्ट चैप्टर है पापा स्पेक्टिकल्स। तो इस एनसीईआरटी सीरीज से हमारा मोटिव इंग्लिश सिखाना ही तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश के साथ साथ जिन लोगों को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है वो भी हम लोग इन वीडियोस से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं, जिनमें ट्रांसलेशन प्लस वोकेबुलरी दोनों शामिल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है पापा स्पेक्टिकल्स। तो पापा स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है, पापा का मतलब आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि पापा का मतलब क्या है, इनके पिताजी। और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो स्पेक्टिकल्स आप लोगों को इसमें ES लगा हुआ है, इससे आप लोगों को लग रहा हो कि ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड ना होकर ये हमारा सिंगुलर वर्ड होता है, लेकिन इसको हम लोग स्पेक्टिकल्स का ही यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, यानी कि उसमें दो पेयर होते हैं, इसलिए दो दो ग्लासेस होते हैं, इसलिए उसको हम लोग स्पेक्टिकल्स बोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। टुडे का मतलब होता है आज, आवर का मतलब हमारे, पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, वो हर जगह खोज रहे थे। सर्च मतलब होता है खोजना, एवरीवेयर। अब सर्चिंग लगा हुआ है यानी ING लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और ट्रांसलेशन सीरीज भी हम लोग जल्दी अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। ही का मतलब वह, हैज़ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, लॉस्ट का मतलब खो दिए हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है। इट वॉज हिज ओनली पेयर। इट वॉज का मतलब वो उनके पास एक सिंगल पेयर ही था, यानी कि उसके पास, उनके पापा के पास उस चश्मे के अलावा और कोई चश्मा नहीं था। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर। तो ही का मतलब वे, कांट, कांट यानी कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वे नहीं पढ़ सकते थे। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकना, यानी कि यहाँ ये मॉडल वर्ब है। तो ही कैन नॉट रीड का मतलब होता है पढ़ना, द न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते थे। ही कैन नॉट वॉच TV, वो TV भी देख नहीं पा रहे थे। ही कैन नॉट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां भी नहीं काट पा रहे थे। ओ वेयर कैन इट बी, ओ अरे वो कहाँ होगा, अरे वो कहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैन लगा हुआ है तो आप लोग बोल सकते हैं अरे वो कहाँ हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स। अब बताया जा रहा है कि पापा ने वो चश्मा कहाँ कहाँ ढूंढा। तो ही का मतलब वे, तो वह, और चेक्ड का मतलब चेक किया। यहाँ पे ED लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इनसाइड का मतलब अंदर, हिज मतलब उनकी, पॉकेट्स मतलब जेब में, तो उन्होंने अपनी पॉकेट्स में चेक किया। फिर दिया हुआ है यहाँ पे ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर। उन्होंने ही का मतलब है ग्लांस्ड, ग्लांस्ड का मतलब होता है झांका, यानी उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे झांका। अंडर मतलब नीचे, हिज मतलब उनकी, चेयर का मतलब कुर्सी। नेक्स्ट दिया हुआ है ही का मतलब है सर्च्ड का मतलब क्या हुआ, उन्होंने सर्च किया यानी खोजा। नियर का मतलब पास में, द विंडो यानी खिड़की में, उन्होंने खिड़की के पास भी खोजा। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देखा लेकिन उनका चश्मा उनको कहीं नहीं मिला। तो पूरे के स्टेंजा को सम अप करते हैं। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपनी पॉकेट्स में देखा। ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, उन्होंने कुर्सी के नीचे झांका। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने जो खिड़की थी, खिड़की के पास भी देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देखा लेकिन चश्मा नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, मैंने उनसे बोला रुको पापा। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गई। क्लोज का मतलब होता है पास में। अब वेंट अप हमारी यहाँ पे एक प्रपोजिशन है। आगे जब हम लोग इंग्लिश सीरीज में जो हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें हम लोग वेंट अप का मतलब भी पढ़ेंगे। तो वेंट अप यानी कि ये हमारे प्रपोजिशन का पार्ट है। तो आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गई, एंड सेड और बोला पापा योर स्पेक्टिकल्स, आपका चश्मा, आर राइट देयर ऑन योर हेड। अरे, तो आपका चश्मा तो आपके सिर के ऊपर ही रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर में भी दिया हुआ है कि उनका चश्मा उनके यहाँ पे रखा हुआ है। कई बार हम लोगों को भी घर में कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि हम लोगों की चीज़ हम लोगों के पास में ही होती है, लेकिन तब भी हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो ये हुआ हमारी एक पोइम थी, छोटी सी, बहुत अच्छी सी पोइम थी बच्चों के लिए। यहाँ पे इसमें न्यू वर्ड्स भी देख सकते हैं। तो इसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, चश्मा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ग्लांस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को झांकना या देखना। और सर्च का मतलब होता है खोजना, ये आप लोग जानते ही हैं।
जल्दी से यहाँ पे आंसर्स भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। तो पापा किस चीज़ के लिए किस चीज़ को खोज रहे थे। तो आप लोगों ने पोइम पढ़ी है और पोइम पढ़ के आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पापा अपना चश्मा खोज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। तो ऐसे कौन से प्लेसेस थे जहाँ पे पापा उसको फाइंड कर सकते थे। तो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि ही चेक्ड, पापा ने चेक किया कौन कौन से पॉसिबल प्लेसेस पे, इनसाइड हिज पॉकेट्स, ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, और चेयर के नीचे भी देखा, सर्च नियर द विंडो और लुक्ड एवरीवेयर। तो पापा ने इन सब जगहों पे देखा, यानी कि ही फादर, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पापा, अब यहाँ पे फादर नहीं पापा बोला गया है। तो पापा कैन फाइंड इट इन हिज पॉकेट्स, अंडर द चेयर, नियर द विंडो। तो ये सारे यहाँ पे पॉसिबल प्लेसेस के हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। तो एट लास्ट यानी लास्ट में, अंत में, वेयर का मतलब कहाँ, डज यानी डू, डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। तो कहाँ पर पापा ने अपना लॉस्ट आइटम खोजा। तो पापा ने अपना लॉस्ट आइटम कहाँ पाया। तो एट लास्ट पापा फाइंड, अब यहाँ पे फाउंड हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, एट लास्ट पापा फाउंड हिज लॉस्ट आइटम ओवर हिज हेड। तो यहाँ पे ऑन हिज हेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर ऑन हिज हेड, यहाँ पे ऑन योर हेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर बोल सकते हैं, एट लास्ट पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम ऑन हिज हेड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप लोगों को लगता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।